ले चलेंगे मैटर इलेक्ट्रिक बाइक के रोलर कोस्टर राइड पर। बताएंगे BMW 7 सीरीज प्रोडक्शन मॉडल में क्या है खास। इलेक्ट्रिक अवतार में लूना हुई लॉन्च, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बात। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। तो स्वागत है आपका जिग्निशन के एक और शानदार सफर में। और आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं मैटर एरा इलेक्ट्रिक बाइक के रिव्यू से, जिसे कुल 5 कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। तो ये है मैटर एरा इलेक्ट्रिक बाइक और इस बाइक की जो खासियत है वो ये है कि इसमें गियर बॉक्स सिस्टम दिया गया है जो आज तक भारत में किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं है। ऑल्दो कि इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट जो है भारत में बहुत ही नया है, तो ऐसे में लोगों के जहन में ढेर सारे इससे जुड़े हुए सवाल हैं, जिस सवालों का जवाब मैं लेने आया हूँ रोड टू हेवन, जहाँ पे इस बाइक को मैं चलाने जा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक बाइक रियल वर्ल्ड में कितनी प्रैक्टिकल है। और आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। पहली नजर में जब आप इस इलेक्ट्रिक बाइक को देखेंगे तो आपको ये पारंपरिक बाइक नजर आएगी। लुक इसका स्पोर्टी है, जगह जगह पर मैटर लोगो और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसके पूरे लुक को आक्रामक बनाता है। फ्रंट और रियर में एलईडी लाइट मिलती है। फ्रंट और रियर के साइड इंडिकेटर अलग ही ध्यान आकर्षित करते हैं। मैटर एरा इलेक्ट्रिक बाइक को कुल 5 कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें कॉस्मिक ब्लैक, नॉट ग्रे, ब्लेज रेड, कॉस्मिक ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट कलर शामिल है। इस इलेक्ट्रिक बाइक को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक सेंसर मिलेगा जिसे आप पॉकेट में रखकर गाड़ी के सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक में 80 से भी अधिक कनेक्टिंग फीचर्स जोड़े गए हैं। फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो इसमें ऑटो रिप्लाई, म्यूजिक, कीलेस ड्राइव, स्टोरेज कैपेसिटी, 7 इंच की स्क्रीन डिस्प्ले, एक्सीडेंट डिटेक्शन, डुअल डिस्क ब्रेक, जियो फेंसिंग, कॉलिंग फीचर जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक में 5 किलोवाट की बैटरी दी गई है जो सिंगल चार्ज पर 125 से 150 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है। इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। इसके मोटर में इनबिल्ट लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है जो बाइक को लॉन्ग ड्राइव के बावजूद भी ओवरहीट नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें 10.5 किलोवाट का मोटर दिया गया है जो 520 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बैटरी सेफ्टी की बात करें तो कंपनी का कहना है कि इसमें सुपर स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ तक कि बैटरी IP67 द्वारा प्रमाणित और वाटरप्रूफ है। बैटरी को फुल चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगता है। मैटर एरा 5000 प्लस इलेक्ट्रिक बाइक का मुकाबला रिवोल्ट RV400 और टॉर्क क्राटोस जैसी ईवी से है। और इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को तैयार किया गया है। जहां इसकी सीट की हाइट 790 mm है, इसमें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम के साथ कई कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। कड़ी धूप में भी राइडर्स इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में बेहतरीन विजिबिलिटी पा सकते हैं। राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक बाइक की ड्राइवर और पिलियन सीट दोनों ही काफी शानदार हैं। तो इस बाइक की जो खासियत है वो ये है कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि लॉन्ग रूट तक चलने में बैटरी बहुत हीट करने लगती है, तो बहुत ही खास मैटर वालों ने इसके लिए इजाद किया वो है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, यानी कूलेंट के माध्यम से ये अपने सारे मोटर्स और बैटरी को ठंडा कर रहे हैं। तो आप कितने भी स्पीड में आप चलाते हैं, तो किसी भी टेरेन में चलाते हैं, किसी भी वेदर में आप चलाते हैं, तो आपको वो हीट जैसा कहीं फील नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही खास लगा। जो सबसे एक और अच्छी चीज़ है वो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ढेर सारे इसमें कनेक्टिविटी फीचर मिलते हैं जैसे कि नेविगेशन हो गया और आप अपने राइडिंग मोड आपको सेलेक्ट करने हैं। सब कुछ बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। उसके बारे में आपको मैंने डिटेल में फीचर के माध्यम से बता दिया इसमें क्या क्या कुछ है। एक चीज़ जो इसमें मुझे कमी महसूस हुई वो था इसका जो कंट्रोलिंग पावर है। लाइक कि अगर आप 100 के स्पीड में चला रहे हैं, 70-80 के भी स्पीड में चला रहे हैं, तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो इसमें थोड़ा सा कम था। आने वाले टाइम में आई होप कंपनी इसको और बेस्ट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं लॉन्ग टर्म इस बाइक को चलाऊं तो मेरा कुछ अलग एक्सपीरियंस हो। खैर ये बाइक काफ़ी इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बाइक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। खरीदने के पहले आप टेस्ट राइड जरूर लें।
तो ये तो रही मैटर इलेक्ट्रिक बाइक की बात। अब जानेंगे लूना इलेक्ट्रिक मोपेड के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी काइनेटिक ग्रीन ने पॉपुलर लूना मोपेड को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च किया है। 90 के दशक की मशहूर लूना को हाल ही में 70,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया। लॉन्च के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक लूना से जुड़ी सारे डिटेल्स। लुक और डिजाइन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक मोपेड पहले वाली मॉडल यानी कि ICE मॉडल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पहले की तरह साइकिल वाली घंटी और पैडल नहीं दिया गया है। कंपनी का कहना है कि ये मोपेड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक लूना बाइक है। काइनेटिक ई लूना कलर्ड डुअल ट्यूबुलर स्टील चेसिस पर बेस्ड है और इसकी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम है। बैटरी पैक की बात करें तो इसमें 2 kWh लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज पर 110 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इस इलेक्ट्रिक बाइक को 1.7 kWh और 3.0 kWh बैटरी पैक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जहां इसकी रेंज पहले से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि कब तक ये होगा, इसके बारे में कंपनी ने अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसमें पावर देने के लिए 2.2 किलोवाट का मोटर भी लगाया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पूरी तरह से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साइड स्टैंड सेंसर, USB चार्जिंग पोर्ट और जरूरी सामान ले जाने के लिए सुविधाजनक बैग हुक दिया गया है। वहीं सीट भी कंफर्टेबल है और पिछली सीट को आप आसानी से डिटैच भी कर सकते हैं। ऑल न्यू ई लूना के लिए बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है और डिलीवरी जल्द ही देश भर के सभी काइनेटिक ग्रीन डीलरशिप से शुरू होने वाली है। इसके अलावा मॉडल अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध रहेगा। इस मॉडल को आप 5 कलर ऑप्शंस मलबरी रेड, ओशन ब्लू, पर्ल येलो, स्पार्कलिंग ग्रीन और नाइट स्टार ब्लैक में खरीद सकते हैं। इस ईवी के लिए बुकिंग गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से ही 500 रुपए के मामूली टोकन अमाउंट पर शुरू हो गई थी। आइए अब बात करते हैं मैनेजमेंट से। काइनेटिक लूना को आज इलेक्ट्रिक अवतार में 70,000 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है और ये प्रोडक्ट की क्या खासियत है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुलज्जा जी, और ये कंपनी के फाउंडर एंड CEO हैं। जो मेरा पहला सवाल आपसे वो ये है कि ये जो आपको पहले से पता है लूना एक समय की सबकी फेवरेट हुआ करती थी, अब इसमें इलेक्ट्रिक वर्जन में आ रही है, तो आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस कितना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करेगी और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस बार? मुझे लगता है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ गया है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेट्रोल की कीमतें तो एकदम आसमान को छू रही है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें आपको कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं आता, इसलिए ये इसका ज़माना भी आ गया है। लेकिन जो आज मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, वो बहुत महंगी है। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से कम कोई अच्छी वाली आपको मिलती नहीं है। और दूसरा है कि ये सारी ज़्यादा बड़े शहरों के लिए बनी है, उसमें बहुत सारा प्लास्टिक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, छोटा ग्राउंड क्लियरेंस है, उसको लोकल मैकेनिक रिपेयर नहीं कर सकते, लंबे समय तक चल नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो एक छोटे से ऑडियंस के लिए बनी है, निश बन गई है। 5% के लोग आज इसको खरीद रहे हैं। लेकिन हमने लूना में ये चाहा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा हो जिससे ई मोबिलिटी पूरे भारत तक पहुँचे। इसको सारे शहरों में, छोटे गाँव में, छोटे शहरों में लोग पसंद करें। इसकी बहुत तगड़ी चासी है, बड़े व्हील्स है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, सर्विसबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो ये कहीं भी चल सकती है। और दूसरा, इसकी जो कीमत आपने बोला 70,000 रुपया है, मेरे ख्याल से ये भारत की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ईवी है। और अगर आप इसको फाइनेंस पे लें तो ये मैं सिर्फ 2,000 रुपये महीने का आएगा। तो ऐसे जो बहुत लोग हैं जो आज कोई व्हीकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनको ई लूना एक अपनी गाड़ी दिलवा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम राइडर्स जो है पर्सनल मोबिलिटी उनको दिलवाएगी। बड़े शहरों में भी, छोटे गांव में भी एक लूना ऐसा काम करेगी जो ई मोबिलिटी घर घर तक पहुंचा देगी। तो आज जो ईवी का दौर आया है, इसमें लूना एक बहुत बड़ा योगदान करेगी, जो ये काम करेगी कि सबको ई मोबिलिटी के पास लेके आएगी। और ये कितने डीलरशिप तक आप पहुंच चुके हैं और आगे का क्या प्लान है? जो काइनेटिक ग्रीन के आज 300 डीलर्स है पूरे भारत में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचते हैं। इसको हम बढ़ा के 500 तक अभी ले जाएंगे सितंबर महीने तक, क्योंकि लूना सबके पास आनी चाहिए। और आगे जाके ये प्रयास रहेगा कि हम छोटे छोटे सब डीलर्स भी बनाएं
ताकि हम ज़्यादा लोगों के करीब पहुंच सके सर्विस के लिए, स्पेयर पार्ट के लिए। तो अगर आप सोचें 2 साल के बाद हमारा नेटवर्क होगा 1000 डीलर का, और उससे ही ज़्यादा 2 से 3000 हमारे सब डीलर्स रहेंगे। BMW ने हाल ही में 7 सीरीज का प्रोटेक्शन मॉडल लॉन्च किया है। इस गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स जानने के लिए देखते हैं इस रिपोर्ट को। दिग्गज लग्जरी वाहन निर्माण करने वाली कंपनी BMW ने 7 सीरीज प्रोटेक्शन मॉडल को अनवील कर दिया है। इस लग्जरी गाड़ी की खासियत है इस पर गोली, बम और यहाँ तक कि ड्रोन हमले का भी कोई असर नहीं पड़ना। सुरक्षा के लिहाज से ये देश की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक हो गई है। इन दिनों ये गाड़ी काफी चर्चा में है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए आपको बताने जा रहे हैं इस गाड़ी में क्या है खास जो इसे देश की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाती है। BMW 7 सीरीज काफी महंगी कार है और इसे गिने चुने लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। 4.5 टन से थोड़ा ज्यादा वजनी BMW 7 सीरीज प्रोटेक्शन एक बेहद भारी कार है। इस कार के सभी डोर का वजन 400 किलोग्राम है। इसका इंजन भी काफी शक्तिशाली है। इसमें 4.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 530 bhp की मैक्सिमम पावर और 750 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये लग्जरी कार 6.6 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कार एक खास चेसिस तकनीक के साथ आती है। इसके अलावा नई BMW 7 सीरीज प्रोटेक्शन अपने सेगमेंट में इंटीग्रल एक्टिव स्टीयरिंग से लैस पहली और एकमात्र प्रोटेक्शन कार है। इस मॉडल को खास BMW ग्रुप प्लांट डिंगोल्फिंग के तहत बनाया गया है। नया BMW 7 प्रोटेक्शन मॉडल फायर और विस्फोटकों से होने वाले हमलों की स्थिति में अंदर बैठे पैसेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार में इस्तेमाल किया गया ग्लास काफी खास है। ये गोली, बम को आसानी से झेल सकता है। गाड़ी को ज्यादा सेफ्टी देने के लिए इसमें आर्म्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जो गाड़ी के छत और अंडरबॉडी पर कई जगहों पर उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें BMW X ड्राइव इंटेलिजेंस फीचर दिया गया है जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आवश्यकतानुसार पावर को चारों पहियों पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि इस कार को विस्फोटक के साथ साथ ड्रोन हमलों से भी बचाया जा सकता है। BMW 7 सीरीज प्रोटेक्शन एक सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक है जिसमें एक विशेष कवर दिया गया है। अगर अचानक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग और बम के गोले बरसने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में गाड़ी के फ्यूल टैंक तक आग न पहुंचे उसके लिए ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो हमले के दौरान खुद को सील कर लेती है। आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि BMW स्पेशल प्रोटेक्शन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित करती है। कंपनी लगभग 35 सालों से ऐसा कर रही है और इसके तहत आप प्रोटेक्शन वाहनों की तकनीक और स्पेसिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरें। हाल ही में लॉन्च हुआ है Citroën C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक वर्जन। आइए जानते हैं इस वर्जन में क्या है खास। Citroën ने लास्ट ईयर Citroën C3 एयरक्रॉस को लॉन्च किया था जहां ये गाड़ी केवल मैनुअल वेरिएंट में आती थी। अब कंपनी ने इसके ऑटोमेटिक अवतार को भी लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो गई है। इच्छुक ग्राहक 25,000 रुपए की टोकन राशि देकर इसे ऑनलाइन या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 12,85,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। आइए जानते हैं भारतीय बाजार में ये किसे देगी टक्कर और इसमें क्या क्या नया मिलने वाला है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कुल 3 वेरिएंट अब आने लगे हैं। इन्हें ग्राहक 5 सीटर या फिर 7 सीटर ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। Citroën C3 एयरक्रॉस प्लस ऑटोमेटिक 5 सीटर की कीमत 12,85,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। वहीं Citroën C3 एयरक्रॉस मैक्स ऑटोमेटिक 5 सीटर की कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा टॉप मॉडल Citroën C3 एयरक्रॉस मैक्स ऑटोमेटिक 5+2 सीटर वेरिएंट की कीमत है 13,85,000 रुपए। Citroën C3 एयरक्रॉस 4.3 मीटर लंबी SUV है। कंपनी का दावा है कि C3 एयरक्रॉस में कंफर्ट और स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है और ये काफी प्रैक्टिकल कार है।
इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इस ऑटोमेटिक वर्जन वाली कार में डुअल टोन रूफ कलर समेत बहुत सारी खूबियां हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग, मस्कुलर फ्रंट लुक, रिमोट AC और रिमोट इंजन स्टार्ट समेत 40 स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो Citroën C3 एयरक्रॉस ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो कि 109 bhp की मैक्सिमम पावर और 205 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके इंजन को 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मैनुअल के मुकाबले 15 न्यूटन मीटर ज्यादा पावर मिलती है। माइलेज के लिहाज से देखें तो कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 17.6 किलोमीटर चल सकती है। ज्यादा कॉम्पिटिटिव मिड साइज SUV सेगमेंट में पहले से ही कई पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं। इसमें MG एस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन जैसी गाड़ियां शामिल हैं। Citroën C3 एयरक्रॉस के ऑटोमेटिक मॉडल के इंटीरियर और एक्सटीरियर में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। आइए जानते हैं कार डिटेलिंग और PPF किसे कहते हैं और इससे गाड़ी कितनी प्रोटेक्टेड रहती है। प्रत्येक वाहन मालिक की जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी को मेंटेन रखें। इससे गाड़ी की लाइफ लंबी होती है, साथ ही साथ गाड़ी बीच रास्ते में धोखा नहीं देती है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को प्रीमियम लुक देने के लिए उस पर डिटेलिंग और PPF करवाते हैं। अब सवाल उठता है कि गाड़ियों में डिटेलिंग करवाना क्यों जरूरी है और ये PPF होता क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। दरअसल शहरों में अधिकतर लोगों के पास गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था नहीं होती है और वो अपनी गाड़ी को बाहर पार्क कर देते हैं। वहीं बहुत से लोग गाड़ी की शाइन बरकरार रखने के लिए उस पर कार डिटेलिंग और PPF करवाते हैं। कार डिटेलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कार आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है। इसके अलावा कार डिटेलिंग से आपकी गाड़ी की शाइन और पेंट लाइफ बढ़ जाती है। वहीं डिटेलिंग आपकी गाड़ी को अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है और गाड़ी सालों साल तक नहीं लगती है। अब बात करते हैं PPF की। PPF का मतलब होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये एक तरह की ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है जो काफी मजबूत होती है और इसे गाड़ी की सतह पर लगाया जाता है। इसके लगने से गाड़ी की चमक बरकरार तो रहती ही है, साथ ही गाड़ी का लुक अधिक प्रीमियम हो जाता है। यह आमतौर पर यूरेथेन की एक पतली परत से बना होता है, ट्रांसपेरेंट और सेल्फ हीलिंग होता है। PPF को एंटी स्टोन फिल्म के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हाइड्रोफोबिक गुण होते हैं जो कीड़ों, लाइम स्केल और रेजिन से बचाता है। इसके अलावा सड़कों पर उड़ने वाली धूल, कंकड़ आदि से गाड़ी के पेंट को सुरक्षित रखता है। वक्त बीतने के साथ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक उसी दौरान कार डिटेलिंग और मेंटेनेंस की दुनिया भी बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। आलम यह है कि ग्राहकों की मांग में देखने को मिल रहे अभूतपूर्व बदलाव और तेजी से तरक्की कर रही तकनीकी गाड़ी डिटेलिंग सेक्टर को अब नया आकार दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का। यहाँ आपको बताएंगे उन टॉप खबरों के बारे में जो इस हफ्ते ट्रेंड में रही। तो आइए शुरू करते हैं। Hyundai i20 स्पोर्ट्स O वेरिएंट को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। Hyundai ने भारत में i20 स्पोर्ट्स O वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 8.73 लाख रखी है। अपग्रेडेड स्पोर्ट्स O वेरिएंट स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स वेरिएंट की तुलना में 35,000 रुपए महंगी है। आइए जानते हैं क्या है इसमें कुछ नया। स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसमें कुछ खास फीचर्स मिलते हैं। इसमें वायरलेस चार्जर, डोर, आर्म रेस्ट पर लेदरेट फिनिश और एक इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ भी दिया गया है। अपग्रेडेड स्पोर्ट्स O वेरिएंट के अलावा i20 5 दूसरे वेरिएंट्स में भी उपलब्ध है। इसमें एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा O वेरिएंट शामिल हैं। इनकी कीमत 7.04 लाख रुपए से शुरू होकर 11.21 लाख रुपए एक शोरूम तक जाती है। अगर आप भी Citroën C3 एयरक्रॉस खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस पर लगभग 2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। Citroën C3 एयरक्रॉस में 1.2 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है। ये पावर ट्रेन 110 हॉर्स पावर और 190 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है।
Citroën C3 Aircross 4.3 मीटर लंबी SUV है। कंपनी का दावा है कि C3 Aircross में कंफर्ट और स्पेस का खास ख्याल रखा गया है और ये काफी प्रैक्टिकल कार है। इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इस ऑटोमेटिक वर्जन वाली कार में डुअल टोन रूफ कलर समेत कई खूबियां हैं। कार के इंटीरियर में C3 हैचबैक के समान 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट दी गई है। अंदर डुअल टोन थीम के साथ Citroën C3 Aircross में कई ड्राइव मोड और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं। साथ ही इसमें USB और चार्जिंग सॉकेट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और सेकंड और थर्ड रो के लिए एक्स्ट्रा AC वेंट्स दिए गए हैं। आपको बताएं कि Citroën C3 Aircross को ब्रांड के CMP मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये कंपनी का C³ प्रोग्राम का दूसरा प्रोडक्ट है। ये C3 हैचबैक के साथ अपने C3 मॉनिकर, स्टाइलिंग संकेतों और पावर ट्रेन को शेयर करता है। C3 Aircross पहले से मौजूद कार की लंबाई में काफी बड़ा है और इसका व्हील बेस भी काफी लंबा है। टाटा मोटर्स ने टियागो और टिगोर के CNG AMT वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कारों के लिए नई तकनीक डेवलप की है। इसी कड़ी में कंपनी की ओर से अपनी टियागो और टिगोर की CNG वर्जन में AMT दिया गया है। टियागो CNG AMT 3 वेरिएंट्स में पेश की जाएगी और इसकी कीमत 7.90 लाख से 8.80 लाख रुपीस के बीच होगी। टिगोर CNG AMT को 2 वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा और इसकी कीमत 8.85 लाख से 9.55 लाख रुपीस के बीच होगी। आपको बता दें कि ये सभी कीमतें एक शोरूम है। नई CNG AMT कार्स की बुकिंग पहले से ही खुली है और इसका टोकन अमाउंट 21,000 रुपीस है। टाटा ने इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है और ये अभी भी इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलते हैं। पेट्रोल पर चलते समय ये 86 bhp पावर और 113 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है। वहीं CNG मोड पर ये आंकड़े घटकर 73 bhp और 95 Nm हो जाते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर को बड़े बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1,10,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। इसमें बड़े बैटरी पैक यानी कि 4 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने 3 kWh वाले वेरिएंट से 20,000 रुपए महंगी है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब सिंगल चार्ज पर 190 किलोमीटर की रेंज देने का दावा किया जा रहा है। इसकी डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X 3 kWh वेरिएंट से लगभग 20,000 रुपए महंगा है, जबकि एंट्री लेवल ओला S1X 2 kWh ट्रिम की कीमत 79,999 रुपए एक शोरूम है। ओला S1X 4 kWh में S1X 3 kWh वेरिएंट के समान ही मैकेनिकल फीचर्स बरकरार रखे गए हैं। ये महज 3.3 सेकंड्स में ही 0 to 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 8 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करने में सक्षम है। इसमें 3 राइडिंग मोड ऑफर किए गए हैं। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो हमें एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे।